बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, पूरी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद ये आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन इस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले, ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग होगी वो शाम से होगी। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला और इसराइल का पलट कर वार किया जाना, क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, इसलिए इसराइल ने अपना बदला लेने के अलावा इन अरब ममालिक पर भी हमला करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है? ग़ज़वा हिंद एक ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफ़कार पाए जाते हैं। बाज़ मुफ़क्किरीन के नज़दीक ये ग़ज़वा माजी में हो चुका है और बाज़ इसको क़यामत के नज़दीक बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद की पेशगोई के हवाले से सही रिवायात क्या हैं और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद के असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये कब वाक़े होगा, मुकम्मल तफ़सील आपको बताएंगे। अहादीस में ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन और शोहदा की क्या फ़जीलत बयान हुई है और मुफ़क्किरीन के नज़दीक मौजूदा हालात के पेश नज़र ग़ज़वा हिंद में शमूलियत किसके नसीब में आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक आपके तमाम ख़दशात दूर हो सकें। दोस्तों, याद रहे कि पेशगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायज़ा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशगोइयाँ अमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो अमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ़ एक ही दफ़ा मार्ज़े वजूद में आए हैं या आएंगे। उनकी फ़जीलत और मज़म्मत भी इस ख़ास मौके के एतबार से होती है। ग़ज़वा हिंद, जिसकी इतनी बड़ी फ़जीलत ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई है कि बाज़ जलीलुल क़दर सहाबा उसमें शिरकत की ख्वाहिश करते रहे, वो एक लाज़मन मुतय्यन ग़ज़वा है जिसके लिए अहादीस में वारिद अल्फाज बास, जैश, असाबत वग़ैरह वाज़ेह दलील हैं। उनको नज़रअंदाज करके अहद नबूवत से लेकर ता क़यामत बरे सग़ीर यानी हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और काफरों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करार दे देना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि बाज़ मुफ़क्किरीन ने किया है। दोस्तों, बिलख़ुसूस बरे सग़ीर के अंदर की मुसलमानों और काफरों की बाहमी लड़ाइयाँ तो बिल्कुल ग़ज़वा हिंद नहीं है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस का उसलूब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक लश्कर बैरून हिंद से बरे सग़ीर मौजूदा पाको हिंद पर हमलावर होगा। इसी बुनियाद पर कयास किया है कि ये बरे सग़ीर हिंद पर मुसलमानों का वो पहला तारीख़ी हमला था जब सिंध भी पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसीलिए बाज़ मुफ़क्किरीन के ख़याल में यह ग़ज़वा बनु उमैया यानी वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिनका दारुल खिलाफा शाम यानी बैतुल मुक़द्दस था, के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम का वो हमला ही है जो हिंद के बासियों पर उस वक्त हुआ जब वो काफिर थे। यह हमला बरे सग़ीर में वसी तौर पर इस्लाम के फैलाव का बाइस भी हुआ और इस हमले में काफरों का राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन बहुत से मातहत हुक्काम मुसलमानों के कैदी भी बने। दोस्तों, चूँकि मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर हमला इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल सानी के वक्त दज्जाल से लड़ी जाने वाली उस जंग से बहुत कबल पेश आने वाली लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को ग़ज़वा हिंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा पेशगोइयों में बयान करदा लड़ाई हतमी तौर पर अभी मुसलमानों को पेश नहीं आई। दोस्तों, इसके अलावा मुहक्किकीन ने जमा करदा अहादीस से जो नताइज अखज़ किए हैं, उनका रुख उन दिनों बरे सग़ीर की अंदरूनी चपकलश की तरफ जा रहा है, यानी बरे सग़ीर के दोनों हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मसला कश्मीर पर कोई जंग मुराद ली जा रही है। क़ज़िया कश्मीर इस वक्त पाको हिंद की कश्मकश में अहम अंसर होने के बावजूद इसे मुजव्वज़ा ग़ज़वा हिंद करार देना ताक़म दिखाई देता है। दोस्तों, मुहक्किकीन के इन अंदाज़ों से मालूम होता है कि अहद नबूवत के बाद
ता क़यामत पेश आने वाली बरे सगीर की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वात हिंद का तसलसल करार दिया जा रहा है। इसका हासिल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ग़ज़वा हिंद कोई मुतय्यन ग़ज़वा नहीं है, बल्कि वो मुतअद्दिद कौमों के दरमियान पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ज़रा सोचें कि अगर कोई लड़ाई बरे सगीर पर किसी कौम के पै दर पै हमलों का एक तसलसल ही होती, फिर भी शायद उसे एक ग़ज़वा करार देने की गुंजाइश निकल सकती थी, लेकिन वाक़यातन ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, इस तरह के कई अंदाज़े आपने भी यकीनन सुने होंगे, लेकिन अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताती हैं और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद की असल हकीकत क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और लोगों के जहनों में ग़ज़वा हिंद को लेकर जो सवालात और ख़दशात हैं सबको दूर करेंगे। बस आपने काम करना है कि वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी और वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप आज के मौजू के हवाले से मुकम्मल आगाह हो जाएं। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद को समझने के लिए ज़रूरी है कि चंद इस्तिलाहात की तफसील को ज़हन नशीन कर लिया जाए, क्योंकि ग़ज़वा के बारे में एक सवाल ये भी होता है कि ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा हिंद क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आम तौर पर ग़ज़वा के बारे में ये बताया जाता है कि ग़ज़वा उस लड़ाई को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद रहे। अलबत्ता ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नबवी ग़ज़वात की बालिहाज़ ज़माना वक़ू की दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म ग़ज़वात साबत या वाक़या है, यानी वो जंगें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर हो चुकी। सीरत निगारों और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में इन ग़ज़वात की दो किस्में हैं। पहली किस्म ग़ज़वा यानी वो मार्का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई और जंग में मुजाहिदीन सहाबा की कमान और क़यादत की। तादाद के एतबार से ये तकरीबन 27 जंगें हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई। दूसरी किस्म सुरैया है। मुहद्दिसीन और सीरत नगारों की इस्तिलाह में वो जहादी मुहिम्मात जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत नहीं फरमाई बल्कि किसी सहाबी को क़यादत के लिए मुतय्यन फरमाया, सरैया कहलाती है। और कुतुब हदीस व सीरत में इन ग़ज़वात व सरैया नबविया के तफसीली हालात का तज़किरा मौजूद है। ज़मानी तकसीम के लिहाज से ये दोनों किस्में ग़ज़वात वाक़या के ज़ैल में आती हैं। ग़ज़वात की दूसरी किस्म ग़ज़वात मऊदा है। इसकी एक मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीनगोई है जिसे तुर्कों से जंग के सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल तुम छोटी आँखों, सुर्ख़ चेहरों और हमवार नाक वाले तुर्कों से जंग करोगे। उनके चेहरे गोया चपटी ढाले हैं। दोस्तों, ग़ज़वात मऊदा की एक और मिसाल फ़तेह कुस्तुनतुनिया की नबवी पेशीनगोई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल ये वाक़या ज़रूर पेश आएगा कि अहले रूम आमाक या दाबेक के करीब उतरेंगे तो उनसे जहाद के लिए रूए ज़मीन पर उस वक्त के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकलेगा। जंग के लिए सफ़बंदी के बाद रूमी कहेंगे, हमारे मुकाबले के लिए इन लोगों को ज़रा आगे आने दीजिए जो हमारी सफ़ों से आपके हाथों कैदी बने और मुसलमान होकर आपसे जा मिले हैं। हम इनसे खूब निमट लेंगे। मुसलमान जवाबन उनसे कहेंगे, बाखुदा हम अपने भाइयों को आपके साथ इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जंग होगी जिसमें 1/3 मुसलमान शिकस्त खुर्दा होकर पीछे हट जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। 1/3 लड़कर शहादत का दर्जा हासिल करेंगे। ये लोग अल्लाह ताला के यहाँ अफजल तरीन शोहदा का मकाम पाएंगे। बाकी 1/3 मुसलमानों को अल्लाह ताला फ़तह से हमकिनार फरमाएंगे। उनको आइंदा किसी आजमाइश से दो चार नहीं किया जाएगा। यही लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। दोस्तों, याद रहे कि कुफार के ख़िलाफ़ नबवी ग़ज़वात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में शिरकत के लिए सहाबा कराम बेपनाह शौक़ और जज्बा रखते थे। ऐसा शौक़ सच्चे ईमान का तकाज़ा और हकीकी हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अहद के बाद जब आपकी क़यादत में जहाद की सआदत हासिल करने का मौका बाकी न रहा तो सलफ़ सालेहीन ऐसे मौक़े की तलाश में रहते थे कि कम अज़ कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई वाले मार्के में शिरकत की सआदत ज़रूर हासिल कर सकें। इस ज़िमन में एक दिलचस्प वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के चचाज़ाद बरादर निस्बती
और मशहूर ताबई कमांडर हज़रत मुसलमा बिन अब्दुल मलक बिन मरवान के बारे में कुतुब हदीस और तारीख़ में नकल हुआ है। इसकी तफसील यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बशीर बिन सहीम ख़स्मी गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने वालिद हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक हदीस बयान करते थे कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कुस्तुनतुनिया का शहर ज़रूर फ़तह होगा। इस फातिहाना मुहिम का अमीर लश्कर बेहतरीन अमीन और लश्कर मुजाहिदीन बेहतरीन लश्कर होगा। रिवायात बताती हैं कि यह हदीस हज़रत मुसल्लमा बिन अब्दुल मलिक के इल्म में आई तो उन्होंने उसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन बशीर को बुलवा भेजा। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे इस हदीस के मुतल्लिक पूछा तो मैंने इसकी तस्दीक करते हुए उनको ये हदीस सुनाई। चुनाचे उन्होंने मुझसे ये हदीस सुनने के बाद कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई का फ़ैसला किया। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि ग़ज़वा का मफ़हूम सिर्फ वही नहीं है जो आम लोगों के जहन में है, बल्कि इसकी इक़साम भी हैं जो बयान की गई हैं। और मालूम हुआ कि ग़ज़वा सिर्फ वही नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी शामिल होगी, बल्कि इसके अलावा भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, चलिए अब ग़ज़वा हिंद के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात आपको बताते हैं। हदीस ग़ज़वा हिंद में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो रिवायत नकल की है उसमें हज़रत इमाम अबू इसहाक़ फ़ज़ारी का कौल ज़िक्र किया है कि जब उन्होंने ये हदीस सुनी तो इब्न दाऊद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, काश के मुझे रूमियों के साथ जंग व जहाद में गुजरी सारी उम्र के बदले में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नबवी पेशीन गोई के मुताबिक जहादी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता। दोस्तों, इमाम अबू इसहाक़ फ़ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह की इस तमन्ना के पेश नज़र उनकी अज़मत का अंदाज़ा उनके मनाक़िब में हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस ख्वाब से लगाया जा सकता है जो इमाम ज़ाहबी ने यूँ नकल किया है। उन्होंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और आपके पहलू में एक नशिस्त खाली है, तो मैंने ऐसे मौके को नादिर और गनीमत समझते हुए उस पर बैठने की कोशिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए मना फरमाया कि ये नशिस्त खाली नहीं बल्कि अबू इसहाक़ फ़ज़ारी के लिए मखसूस है। दोस्तों, अब खुद ही ग़ज़वा हिंद की फ़जीलत का अंदाज़ा लगा ले कि इस ग़ज़वा की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है कि अल्लाह वालों ने इस ग़ज़वा में शिरकत की तमन्ना की है। दोस्तों, याद रखें ग़ज़वा हिंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में इन ग़ज़वात मऊदा की झैल में आता है जिनकी फ़जीलत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस मरवी हैं। अहले इल्म व फ़ज़ल इन अहादीस का तज़किरा अपनी तकरीरों और तहरीरों में ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन आम तौर पर किसी हवाले के बग़ैर ही ये ज़िक्र होता है। अलबत्ता हमने काफ़ी रिसर्च के बाद और मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस से ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ अहादीस को जमा किया है और इनको सेहत व ज़ौफ़ के लिहाज से तरतीब दिया है और इनसे मिलने वाले इशारात व हक़ाइक़ और पेशीन गोइयों को निकाला है ताकि हम अपने दोस्तों के सामने ग़ज़वा हिंद की हकीकत को बयान कर सकें। दोस्तों, हमारी रिसर्च और मालूमात के मुताबिक ऐसी अहादीस नबवी की तादाद 5 है जिनके रावी जलीलुल क़दर सहाबा कराम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे 2 हदीसें मरवी हैं, हज़रत सोबान और हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन और तिबा ताबाइन में से हज़रत सफ़ान बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हम इन सब अहादीस को ज़िक्र करेंगे, फिर इनकी तफसील भी इन कुतुब हदीस और मुहद्दिसीन के हवाले से करेंगे जिन्होंने इनका तज़किरा किया है। इसके बाद उनसे ख़ास शुदा शरई अहकाम, फ़वाइद और दुरूस को बयान करेंगे। लिहाजा आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अहादीस और इनकी तशरीह का मुलाहिज़ा करना है ताकि आप ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस की रोशनी में हक़ाइक़ जान सकें। दोस्तों, सबसे पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है जिसके अल्फाज ये हैं, मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। याद रहे कि इन अल्फाज के साथ इस हदीस को सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मसनद में रिवायत किया है और इब्ने कसीर ने इन्हीं के हवाले से अल बदाया व नहाया में नकल किया है और काजी अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसनद अहमद की शरह व तहकीक में इस हदीस को हसन करार दिया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान और माल उसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शोहदा में शुमार होऊंगा, और अगर वापस लौट आया तो एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। दोस्तों, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुनन अल कुबरा में यही अल्फाज नकल किए हैं। उन्हीं की एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि मसदूद ने इब्ने दाऊद के हवाले से अबू इसहाक फजारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक बताया कि वो कहा करते थे, मेरी ख्वाहिश है कि काश हर उस ग़ज़वा के बदले में जो मैंने बिलाद रूम में किया है, मारबद यानी अरब से हिंदुस्तान की सिमत मशरिक में किसी इलाके में होने वाले ग़ज़वात में शरीक होता। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के अलावा हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस हदीस के सही होने की तो ये रिवायत कई मुहद्दिसीन ने नकल की है। इमाम अहमद ने मसनद में, इमाम निसाई ने सनन अल मुज्तबा में, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसी तरह सनन अल कुबरा में भी तिब्रानी ने अल माजम अल वस्त में, बहकी ने सनन अल कुबरा में, इब्ने कसीर ने अल बदाया व नहाया में। दोस्तों, इस रिवायत के अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और हदीस यूं मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उन हिंदुओं के बादशाहों और हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और अल्लाह इस जहाद अजीम की बरकत से उन मुजाहिदीन की मग़फ़रत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उन्हें बताऊँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दोस्तों, इस हदीस की सेहत के हवाले से आपको बताते चलें कि इस हदीस को नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फितन में रिवायत किया है। इसके अलावा इसहाक बिन रावया ने भी इस हदीस को अपनी मसनद में जिक्र किया है। इसमें कुछ अहम इजाफे हैं, इसलिए हम इस रिवायत को इन इजाफों के साथ दोबारा पेश कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह देगा, हत्ता कि वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा देगा। फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेचकर उसमें शिरकत करूँगा। जब हमें अल्लाह ताला फ़तह दे देगा तो हम वापस आएंगे और मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो शाम में आएगा तो वहाँ ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात करेगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके करीब पहुँचकर उन्हें बताऊं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल है। रावी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। दोस्तों, इन रिवायात के अल्फाज को आपने ज़हन नशीन करना है ताकि आगे चलकर इनकी तशरीहात समझने में आपको आसानी हो। आपको ग़ज़वा हिंद के हवाले से अगली हदीस सुनाते हैं जो चौथी हदीस है। यह हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है। वो फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरज़मीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, उसके ख़जानों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर वो बादशाह उन ख़जानों को बैतुल मुक़द्दस की तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों और हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेगा। उसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान का
सारा इलाका फतह कर लेंगे और दज्जाल के खरूज तक हिंदुस्तान में क़याम करेंगे। दोस्तों, इस रिवायत को नईम बिन हमाद ने अपनी किताब अल फितन में नकल किया है। इसमें हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करने वाले रावी का नाम नहीं है। दोस्तों, 5वीं हदीस हज़रत सफ़ान बिन अमर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है और हुक्म के लिहाज से मरफू के दर्जे में है। कहते हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान से जंग करेंगे, अल्लाह ताला उनको फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों और हाकिमों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाएंगे। अल्लाह उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमाएगा। जब वो शाम की तरफ पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को वहाँ मौजूद पाएंगे। दोस्तों, आपने ग़ज़वा सिंधो हिंद से मुतल्लिक़ जुमला अहादीस मुलाहिज़ा की हैं। अब हम इन अहादीस मुबारका के मानी व मफ़हूम, इशारात और दुरूस के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, बयान की गई इन 5 अहादीस में सच्ची पेशगोइयाँ, बुलंद इल्मी नुकात और बहुत सी अहम माज़ी व मुस्तक़बिल के हवाले से वाज़े इशारात मौजूद हैं, जिनमें आम मुसलमानों के लिए बिलउमूम और बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए बिलख़ुसूस खुशखबरियाँ और बशारतें पाई जाती हैं। लेकिन इन बशारतों और खुशखबरियों की हलावत और लज्जत को वही लोग पूरी तरह महसूस कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने किसी न किसी अंदाज से इस मुबारक ग़ज़वा में शरीक होने की सआदत बख्शी है। इन अहादीस से मिलने वाले दुरूस और तमाम इशारात व नकात का बिलतरतीब जिक्र करते हैं जो इन्हीं अहादीस का हासिल है। दोस्तों, इन अहादीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की शर्त अव्वल है। जैसा कि आपने ख़ुद मुलाहिज़ा किया कि इन अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बयान है, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज से वाज़ेह होता है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का अव्वलीन तकाज़ा, उसकी दलील, उसकी अलामत और उसका समरा है। महज मोहब्बत भी काफ़ी नहीं, बल्कि ऐसी वालेहाना मोहब्बत चाहिए कि एक मोमिन की नज़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कायनात की हर चीज़ से, बल्कि उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा उसे महबूब हो जाए। यही बात हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में वारिद हुई है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब और प्यारा ना हो जाऊं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम एक मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं सिवाय अपनी जान के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जान से भी बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना होगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब आप खुदा की कसम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। यह सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बात बनी है उमर। दोस्तों, मालूम हुआ कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर चीज़, हर रिश्ते से बढ़कर होनी चाहिए। दोस्तों, बयान की गई अहादीस में एक और इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन की वालेहाना मोहब्बत की तरफ किया गया है। मतलब ये कि इन अहादीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन की उल्फत व मोहब्बत का हाल भी बयान हुआ है, जिससे मालूम होता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालेहाना अकीदत और बेपनाह मोहब्बत थी और वो इस मोहब्बत और ताल्लुक़ पर फ़ख्र किया करते थे और अपनी गुफ्तगू में और ख़ुसूसन अहादीस रिवायत करते वक्त इस कल्बी ताल्लुक़ का मुख्तलिफ़ अंदाज से इजहार करके खुशी महसूस करते थे। और ये महज एक ज़ुबानी दावा ही नहीं था, बल्कि उनकी सारी ज़िंदगी में अमलन इस मोहब्बत और चाहत के वाज़े और नुमायाँ असरात नज़र आते थे। हत्ता कि उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जब इस वालेहाना मोहब्बत का मुज़ाहिरा देखा तो वो भी इस हकीकत का एतराफ़ किए बग़ैर ना रह सका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनसे जिस तरह मोहब्बत करते हैं वो हमें दुनिया के किसी शाही दरबार में नज़र नहीं आती। दोस्तों, हकीकत में हर मुसलमान के दिल में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी ही वालिहाना मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग ज़ुबानी मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अमलन जो मोहब्बत की है वो तो सहाबा ने की है। दोस्तों, इन अहादीस मुबारका में ये चीज़ भी नज़र आती है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात और हर खबर के सच्चा होने का अटल यकीन था, खा वो माजी के मुताल्लिक हो या मुस्तकबिल के हवाले से, खा उसका ज़रिया वही इलाही हो या कुछ और। यही वजह है कि सहाबा कराम ने इस किस्म की खबरें और पेशगोइयाँ सिर्फ नकल करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि उन्हें एक पुख्ता हकीकत जानकर अपने दिलों में ऐसी आरजुएं पालते रहे जिनका तज़किरा आप सुन चुके हैं। ये नहीं बल्कि अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि वो उन्हें ग़ज़वा हिंद, ग़ज़वा सिंध में शरीक होने की सादत अता फरमाए। लेकिन दोस्तों, हम अपने बारे में सोचें तो शायद हम में अक्सर ऐसे लोग हैं जो कि ग़ज़वा हिंद के बारे में जानते तक नहीं होंगे। इसके अलावा हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात की दलील है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसा ख़ित्ता अर्ज़ी दुनिया में मौजूद था जिसे सिंध, तकरीबन मौजूदा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसी तरह इस हदीस से यह भी साबित होता है कि अहद रिसालत में रूए ज़मीन पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद था जिसे हिंद कहा जाता था। दोस्तों, ये हदीस जिसमें ग़ज़वा सिंध और हिंद का जिक्र आया है, इसमें यह इशारा भी मिलता है कि सिंध का इलाका अरब के पड़ोस में वाक़ है। नीज़ ये कि ग़ज़वा सिंध ग़ज़वा हिंद से पहले होगा। मज़ीद ये कि अहद रिसालत माब में सिंध और हिंद दो ऐसे ख़ित्तों के तौर पर मारूफ थे जिन पर कुफ़ार का कब्ज़ा और तसल्लुत था, और ज़माना नबूवत के बाद भी एक अरसे तक बाकी रहा, जबकि हिंदुस्तान पर मज़ीद गैर मालूम मुद्दत तक उनका कब्ज़ा बरकरार रहने का इम्कान है। दोस्तों, इन अहादीस से यह भी पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह और वाकिफ़ थे, खा उसका ज़रिया वही इलाही हो या तजारती ताल्लुकात या दोनों हों। इसके अलावा इन अहादीस में इन दोनों ममालिक यानी सिंध और हिंद में मुस्तक़बिल में पेश आने वाले बाज़ तारीख़ी वाक़यात का हवाला है। इसके साथ ये इशारा भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने में मुसलमान इन ममालिक यानी सिंध और हिंद से जंग करेंगे। दोस्तों, सिंध और हिंद की तरफ एक इस्लामी लश्कर की रवानगी और जहाद और फिर कामिल फतह की बशारत की शक्ल में इन अहादीस में मुस्तकिल बाईद की खबर और पेशगोई भी मौजूद है। याद रहे कि ये एक हदीस या एक मौजू नहीं है कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमूए अहादीस में और भी ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पेशगोई फरमाई है, और ये दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा इल्म की वजह से है। दोस्तों, अगर गौर करें तो मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई आज एक हकीकत बन चुकी है। खिलाफत राशिदा और फिर खिलाफत उमविया और अब्बासिया के अदवार में ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हुई, और फिर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी राज के दौरान भी ये जहाद जारी रहा, और आज तक़सीम हिंद के बाद भी जारी है, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मुजाहिदीन सरज़मीन हिंद से कुफ़ार का कब्ज़ा और तसल्लुत ख़त्म करके उनके बादशाहों और हाकिमों को बेड़ियों में जकड़कर खलीफातुल मुस्लिमीन के सामने ना ले आएं। उनमें से बाज़ वाक़यात का हदीस नबवी के मुताबिक पेश आ जाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत की दलील है। दोस्तों, ये बात भी याद रखने की है कि बयान की गई अहादीस में ग़ज़वा हिंद और फ़तह बैतुल मुक़द्दस दोनों वाक़यात का एक साथ जिक्र किया गया है। मतलब ये कि ग़ज़वा हिंद और फ़तह बैतुल मुक़द्दस का आपस में रब्त है। जैसा कि बताया गया है कि बैतुल मुक़द्दस का मुसलमान हाकिम एक लश्कर रवाना करेगा जिसे अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर फ़तह अता फरमाएगा। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि इन रिवायात में पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और मस्जिद अक्सा की बाज़ियाबी की बशारत उज़्मा भी है, और ये पेशगोई भी मौजूद है कि इस ग़ज़वा के दौरान मुजाहिदीन हिंद और मुजाहिदीन फ़लस्तीन के माबैन ज़बरदस्त राबता और बाहमी ताउन मौजूद होगा। इससे ये हकीकत अज़ खुद वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तान के बुत परस्त और सरज़मीन मेराज पर काबिज़ यहूदी आलम इस्लाम के मुश्तरक बदतरीन दुश्मन हैं। उन्हें हिंदुस्तान और फ़लस्तीन के मुस्लिम इलाकों से बेदखल करवाना वाजिब है।
दोस्तों, इन अहादीस में ग़ज़वा और जहाद को किसी ख़ास ज़माने और ख़ास वक्त के साथ मुक़य्यद नहीं किया गया, जो इस बात की दलील है कि जहाद आखिर ज़माने तक जारी रहेगा, हत्ता कि सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। और ये भी मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जहाद फरमाएंगे। ये बात सही अहादीस से साबित है कि दज्जाल आज़म के अक्सर पैरोकार यहूदी होंगे और यहूदियों का खात्मा दज्जाल के साथ ही इस जहाद में होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। इसके अलावा ये 5वीं अहादीस इस बात पर वाज़े तौर पर दलालत कर रही है कि ग़ज़वा हिंदुस्तान में जहाद सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इसमें हमला आवरी और पेशकदमी होगी और दारुल कुफर के अंदर घुसकर कुफार से जंग की जाएगी। ग़ज़वा और बास के दोनों अल्फाज इस बाब में वाज़े तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। याद रहे कि ग़ज़वा का लुग़वी मफ़हूम इक़दामी जंग है। जंग दो तरह की होती है, अव्वल दावती और तहजीबी जंग, ग़ज़वा फ़िक्री जिसे बोला जाता है, और दूसरे नंबर पर अस्करी और फ़ौजी जंग। और इस्लाम की नज़र में दोनों तरह की जंग मतलूब है। ये दोनों किस्म का जहाद पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है और होता रहेगा। अलबत्ता मज़कूरा अहादीस में जिस ग़ज़वा और जंग की पेशगोई की गई है उससे मुराद अस्करी और फ़ौजी जहाद है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो ग़ज़वा हिंद की बयान की गई अहादीस में इस्लाम और मुसलमानों के दो बदतरीन दुश्मनों की पहचान कराई गई है, एक बुत परस्त हिंदू और दूसरे कीना परवर यहूदी। इसकी वजाहत यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद और सिंध का जिक्र फरमाया और जाहिर है कि ऐसे ग़ज़वा सिर्फ कुफ़ार के सामने ही हो सकते हैं। और आज हिंदुस्तान में आबाद कुफ़ार बुत परस्त हिंदू हैं और हदीस सुबान रहमतुल्लाह अलैह में ये बयान हुआ है कि सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और उनके साथी दज्जाल और उसके यहूदी रफ़क़ा के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इस तरह गोया एक तरफ हदीस में कुफ्र और इस्लाम दुश्मनी की कदर मुश्तरक की बिना पर यहूद व हनूद को एक करार दे दिया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की कुदरत मुश्तरक की वजह से मुजाहिदीन हिंद और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और उनके असहाब को एक साबित कर दिया गया। दोस्तों, इन अहादीस से ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अपनी मजलिसों में हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया करते थे और ये तज़किरा अक्सर हुआ करता था। और जाहिर है कि ये तज़किरा सिर्फ क़ताल और ग़ज़वा के ज़िमन में ही होता होगा, न कि सफ़र तजारत या सैर सयाहत की गरज से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन चूँकि अक्सर औक़ात ग़ज़वा हिंद का तज़किरा किया करते थे, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस ग़ज़वा में शिरकत के आरज़ूमंद थे। और ये भी मुमकिन है कि उन्होंने इस सिलसिले में गौर व फिक्र करके उसके लिए कोई इब्तदाई मनसूबाबंदी भी की हो और अपने सहाबा को उसकी रग़बत भी दिलाई हो। दोस्तों, अहादीस में दो अल्फाज यूँ इस्तेमाल हुए हैं, वादनी मुझसे वादा किया और वादना हमसे वादा किया। और वादा से मुराद किसी अमल खैर का वादा है और वादे में नीयत और इरादा लाजमन पाए जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ग़ज़वा हिंद की नीयत और कसद मौजूद था और आप हिंदुस्तान पर चढ़ाई का इरादा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह इरादा कभी फ़र्द वाहिद के सामने और कभी पूरी मजलिस के सामने ज़ाहिर फरमाया ताकि तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए इल्म में आ जाए। दोस्तों, याद रखें कि यह अल्लाह ताला का वादा है, जैसा कि अबू आसिम की रिवायत में ये अल्फाज आए हैं। ये अल्फाज दलील हैं कि ये सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा ही नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला का वादा भी है और अल्लाह अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक अहादीस मुबारका में जो सबसे अहम बात है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंग और जहाद की रग़बत दिलाई, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नबी, ईमान वालों को लड़ाई की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर तुम में से 100 आदमी होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे, क्योंकि वो कुफार समझ नहीं रखते। याद रहे कि जंग व जहाद की ये तरगीब सहाबा कराम, ताबईन और क़यामत तक आने वाली तमाम मुसलमानों के लिए आम है। दोस्तों, इन आयात और रिवायात में उम्मत के लिए ये रहनुमाई भी है
कि दुनिया में कुफार व मुशरिकीन के गलबे, साम्राज्य, इस्तामारी ताकतों और इस्तबदादी कार्रवाइयों का इलाज भी जंग व जहाद भी मुज़म्मिर है। इसके सिवा इस मसले का कोई हल नहीं है। मज़ाकरात, आलमी इदारों में मुकदमाबाजी और किसी दोस्त या गैर जानिबदार सालिस की कोई कोशिश या मदाखलत ज़ियाए वक्त के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, बयान की गई 5 अहादीस में ग़ज़वा हिंद में माल खर्च करने की भी बड़ी फजीलत बयान हुई है। अगरचे राह जहाद में माल खर्च करना आला दर्जे का इन्फाक है, लेकिन ग़ज़वा हिंद में खर्च करने की फजीलत अमूमी अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह से कहीं ज़्यादा है। इसी फजीलत की बिना पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार ये ख्वाहिश करते थे कि अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया, अपनी जान और अपना नया या पुराना सब माल उसमें खर्च कर दूंगा। न सिर्फ इस ग़ज़वा में माल खर्च करने की ख़ास फजीलत बयान हुई है, बल्कि इन अहादीस से ये भी मालूम होता है कि इस ग़ज़वा में शरीक होने वाले शोहदा की भी बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि उनके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ज़लुश शोहदा और खैरुश शोहदा के अल्फाज बयान फरमाए हैं। और इन अहादीस में इन मुजाहिदीन की जहन्नम से आज़ादी की बशारत भी आई है जो इस ग़ज़वा में शरीक होंगे और गाजी बनकर लौटेंगे। आपने 2 जमातों का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें आग से महफूज कर दिया है, और पहली जमात के मुतल्लिक ये सराहत फरमाई कि वो हिंदुस्तान से जंग करेगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज भी इस पर दलालत करते हैं कि अगर मैं इस ग़ज़वा में गाजी बनकर लौटा तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया होगा। दोस्तों, ये सारे फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस ग़ज़वा में भरपूर तरीके से शमूलियत की गरज से बयान फरमाए हैं, ताकि उम्मत इन फ़ज़ाइल के शौक़ में इस ग़ज़वे में भरपूर तरीके से शामिल हो। जो लोग अहले ईमान होंगे वो तो इस ग़ज़वा में शामिल होने की ज़रूर ख्वाहिश रखेंगे, और खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको इस ग़ज़वा में शिरकत का मौका मिलेगा। कोई बदबख्त ही होगा जो इन फ़ज़ाइल को जानने के बाद भी इस ग़ज़वा का शौक़ ना रखे और इस ग़ज़वा को पाने के बाद उसमें शामिल ना हो। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक अहादीस में फ़ज़ाइल बयान करने के साथ ये बशारत भी मौजूद है कि आखिरी ज़माने में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में मौजूद होंगे, और अल्लाह ताला मुजाहिदीन हिंद को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फरमाएगा, और वो कुफार के सरदारों और बादशाहों को गिरफ्तार करके कैदी बनाएंगे। और ये खुशखबरी भी है कि अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन को बेश बहा माल गनीमत से भी नवाजेगा। दोस्तों, एक बशारत इन अहादीस में ये भी मिलती है कि जो मुजाहिदीन इस मुबारक ग़ज़वा के आखिरी मरहले में बरसरे पैकार होंगे वो सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बासादत और मुलाकात बाबरकत से मुशर्रफ होंगे। आखिरी और सबसे बड़ी बशारत इन अहादीस में ये है कि इस ग़ज़वा के नतीजे में हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होकर मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम हो जाएगा, जिन पर एक मुत्तफ़िका बादशाह की बजाय कई बादशाह बैक वक्त हुक्मरानी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुलाहिज़ा की और इनकी तशरीह भी मुलाहिज़ा की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद के बारे में पेशगोई फरमाई और ग़ज़वा हिंद में शमूलियत करने वालों के लिए बशारतें नाज़िल फरमाई। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि ग़ज़वा हिंद ज़माना अखीर में ही वक़ू पज़ीर होगा। जो लोग इसको माजी की लड़ाइयों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं उनमें कोई वाज़ेह हकीकत दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि तमाम वाक़यात जो क़यामत तक वाक़े होने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में बयान फरमा दिए, ताकि अहले ईमान आइंदा आने वाले फितनों, अहवाल और जंगों से आगाह हो सकें और बर वक्त उनकी तैयारी मुकम्मल करते हुए आजमाइशों और मसाइब में साबित कदम रह सकें। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में आखिरी ज़माने की अजीम फतूहात की बशारतें अल्लाह ताला ने मुसलमानों तक पहुँचाई हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़लबा दीन की आयात मुबारका की तफासीर में ग़ज़वा हिंद का जिक्र भी फरमाया है। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है, और हम चाहते हैं कि उन लोगों पर करम फरमाएं, उनको ज़मीन का वारिस बनाएं, यानी ज़मीन में कुदरत, इख्तियार और सल्तनत दें, और उनको दीन का इमाम बना दें जिनको ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया है।
दोस्तों रिवायात बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी मुजद्दद होंगे, बल्कि मुजद्दद आज़म होंगे। फरमाने बारी ताला है, वो दिन याद करो जब हम लोगों के हर तबके को उनके पेशवा के साथ बुलाएंगे। दोस्तों इंसानियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद से कुर्बे क़यामत के दौर में ज़िंदा है। इनक़ादे क़यामत जो कि इस दुनिया फ़ानी के ख़ात्मे और इंसानी आमाल के मुहासबे का नाम और अम्र हक़ है, जिसके बारे में फरमाने बारी ताला है, बेशक क़यामत की घड़ी आने वाली है और इसे पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर जान को इस अमल का बदला दिया जाए जिसके लिए वो कोशां है। दोस्तों क़यामत से पहले के हालात के बारे में हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आप पहले भी मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तानी पर चढ़ाई करेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। दोस्तों सदियों पहले अहादीस मुबारका में ग़ज़वा हिंद के बारे में पेशगोइयाँ की गई हैं और याद रहे कि ज़माना कदीम में सरज़मीन अफ़गानिस्तान को खुरासान कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए खुरासान से काले झंडे लेकर मुसलमान फ़ौजें चलेंगी और उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो काले झंडे बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किए जाएंगे। यही वो ख़ित्ता है जहाँ माजी करीब में इस्लाम दुश्मन शैतानी क़ुव्वत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रही है और इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ममालिक का इश्तराक है, उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ से उन्हें इस्लाम की हयात नौ का अंदेशा है, क्योंकि खुरासान में बड़ी अहम हस्तियों का जन्म हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के करीबी अजदाद का ताल्लुक़ खुरासान से था। इसी तरह इस्लामी और मगरबी दुनिया में अपने वक्त के सबसे बड़े तबीब और हकीम बू अली सीना का ताल्लुक़ बलख से था। मौलाना रूमी की तालीम और पैदाइश भी बलख ही में हुई। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि सलीबी जंग की सूरत में कुफ्र और इस्लाम का आखिरी और फैसला कुन मार्का इसी खित्ते से शुरू होगा और इसके बाद ये सलीबी जंग अपने तबई अंजाम को पहुँचने के लिए अर्ज़ मुक़द्दस में अपने आखिरी राउंड में दाखिल होगी। दोस्तों काले झंडों की लहराहट अर्ज़ बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा पर बराजमान सयूनी कब्ज़ाकारों का खून खुश्क कर रही है, जिसका अंदाज़ा 40 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में मिलने वाली शिकस्त से बखूबी लगाया जा सकता है। दोस्तों शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, ग़ज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। दोस्तों याद रहे कि गैर मुस्लिम अगरचे कुरान व अहादीस को झुटलाते हैं और उस पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो कुरानी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान करदा हर चीज़ पर तहकीक करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को सामने रखकर अपनी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये कि मुसलमान कुरान व हदीस की तालीमात से गफलत बरतते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के पेश नज़र इन हालात के लिए तैयार रहें। अहले इल्म इस हवाले से ज़रूर आगाह हैं और इस हवाले से सोचते होंगे, लेकिन अवाम में इस अमर का फुकदान है। दोस्तों ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक ये हदीस भी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह देगा, हत्ता कि वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। याद रहे कि हज़रत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। अक़ीदा इस्लाम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को यहूदी शहीद कर सके और ना ही मसलूब किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और क़यामत से कबल आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे। बैतुल मुक़द्दस इस वक्त यहूद के कब्ज़े में है। हदीस मुबारका की रोशनी से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि बैतुल मुक़द्दस ग़ज़वा हिंद की तकमील से कबल ही आज़ाद हो जाएगा और वहाँ से ही हिंदुस्तान की फ़तह के लिए लश्कर इस्लाम को रवाना किया जाएगा। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह एक लश्कर को हिंद फ़तह करने के लिए इरसाल फरमाएंगे और जब वो वापस लौटेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका होगा। दोस्तों याद रखें, ग़ज़वा हिंद से मुराद यहाँ सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि दीन इस्लाम के पैगाम के फ़रोग़ की हर मुमकिन तरीके से जिद्दोजहद है। याद रहे कि हिंदुस्तान ज़मीन का वो हिस्सा है
जहां अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला कदम रखा, उन पर वही का आगाज़ भी यही हुआ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़हूर इसी सरज़मीन पर हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से रब्बानी खुशबू आती है। रिवायात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पहुंच चुका था। आमद इस्लाम से कबल भी अरब के अहले हिंद से ताल्लुकात थे, और सबसे बढ़कर यह बात अहम है कि जिस खित्ता ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, हरम की पासबानी और आलम इस्लाम की क़यादत के लिए मुंतखब किया है, ये पाकिस्तान है, जो उम्मत की आबरू और हरम की निगरानी का आमीन है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी तख्लीक अल्लाह ताला की वहदानियत की बुनियाद पर उस्तवार नज़रिए पाकिस्तान की तहत की गई। मगर बदकिस्मती से आज ये कौम अपनी गलतियों के बायस अपनी मंजिल गुम कर चुकी है, जिसका नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोई मजबूत साख नहीं, और अगर अब भी तौबा का रास्ता नहीं अपनाया तो अल्लाह ताला इस कौम के साथ वैसा ही मामला करेगा जैसा कि खिलाफत अब्बासिया के साथ तातारियों के ज़रिए किया था। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों की जगह नए मुसलमानों ने ले ली थी, जो उन्हीं तातारियों में से मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला को अपने दीन के लिए किसी कौम की हाजत नहीं है, मगर मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की हाजत रही है और रहेगी। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम से दूरी ना इख्तियार करें, बल्कि इस्लाम को मजबूती से थामें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही मुसलमानों के लिए खैर है, और इसी में मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गैर मुस्लिम के बिछाए हुए जालों में खुद को फंसा चुका है और मज़ीद इन जालों में फंसता चला जा रहा है। खुदारा अब भी वक्त है कि हम लौट आएं और एक हो जाएं। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना महज कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि इसके वजूद में आने की वजह हुक्म इलाही और मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम उम्मा की सालमियत व बका है। पाकिस्तान जिस दौरे फितन में मौजूद में आया, वो दूर मुसलमानों की बस्ती जवाल का दौर था। कुफार और मुशरिकीन इकट्ठे होकर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लिहाज से कमज़ोर कर चुके थे। मौत का खौफ और दुनिया से मोहब्बत ने इन्हीं ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। कुफार दीन इस्लाम को ख़त्म करने के दरपे था, लेकिन ये सच है कि हक़ व बातिल की जंग में बहरहाल जीत हक़ की ही हो जाती है। यही वजह है कि उसके बावजूद कि जब मुस्लिम उम्मा इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, तब किसे इल्म था कि इसी दौरे फितन में इसी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हिंद के इलाके से अल्लाह एक कौम मुंतखब करेगा जो जहाद में साबित कदम होगी, काफरों के लिए इंतहाई सख्त और राह मुस्तकीम पर चलने वाले मुसलमानों के लिए मशअल राह होगी। दोस्तों, गालिब गुमान यही है कि हिंद के इलाके से मुंतखब करदा कौम पाकिस्तान ही की कौम है, जिसको हिंदुओं से अलग करके एक अलग रियासत यानी पाकिस्तान अता किया गया, और इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद में शमूलियत इसी कौम के मुकद्दर में आएगी। ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ एक मशहूर हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक की एक तरफ इशारा करके फरमाया कि जब मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक और हदीस में हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। इसी तरह एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया है कि इस उम्मत में सिंधो हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर लिया। दोस्तों, इन रिवायात का बार बार तज़किरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन रिवायात में ग़ज़वा हिंद की अहमियत बयान हुई है, और देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान ही हिंद का वो इलाका है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटमी ताकत से भी नवाजा है, और पूरी उम्मत की नज़रें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पर जमी हुई रहती हैं। लिहाजा ग़ज़वा हिंद के तज़किरे में पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बताते चले कि एक मशहूर बुजुर्ग हस्ती वलीउल्लाह नेमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का कौल है
कि हिंद में एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम होगी जिसका सिपाहीसालार एक जंगजू और नडर मुसलमान होगा और उसकी क़यादत में मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान कई बड़ी जंगें होंगी, जिसमें आखिरकार मुसलमानों को तमाम दुनिया पर फतह हासिल होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। और दोस्तों, आइए आखिर में अब बात करते हैं कि फ़लस्तीन के मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो क्या इसको हम ग़ज़वा हिंद का आगाज़ कह सकते हैं। तो दोस्तों, फ़लस्तीन में गज़ा और हमास की मौजूदा लड़ाई की वजह से जो हालात हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं। गज़ा के निहत्ते मुसलमानों ने इसराइल पर हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि गज़ा पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनकी वजह से गज़ा को दुनिया की जेल कहा जाता है। और इन पाबंदियों के बावजूद भी गज़ा ने इसराइल पर गुज़श्ता दिनों जो हमला किया है उसने इसराइल और पूरी दुनिया की ताकतों को हैरान कर दिया है। दरअसल ये हमला अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की एक झलक है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह होगा। अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि इस्लामी ममालिक ज़रूर मुत्तहिद होंगे और इंशाअल्लाह फ़तह मुसलमानों का मुकद्दर होगी। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद के बारे में आपकी क्या आरा हैं, आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना है और जाने से पहले वीडियो शेयर करते जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।